चलिए जय हिंद सबको। तो आज हमने लाया है 2024 का इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन आंसर, जिसमें स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन आप करवा दीजिए जो 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो हमने वैसे ही क्वेश्चन को, ये गारंटी नहीं 100% गारंटा है कि यही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अब जब आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चंस, कि क्या वैल्यूज है इन क्वेश्चंस का। ठीक है ना। तो आइए हम उन क्वेश्चन को देखते हैं। यहां 5 है, फिर उधर 2 या 3 देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% लड़ने वाला है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर जाइए और आसानी से क्वेश्चन आंसर में 10 आउट ऑफ 10 करके आइए। ठीक है। ऐसे 3 वीडियो मैं दूंगा, एक प्रोज का, एक पोएट्री का, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। ठीक है ना। आइए बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। मतलब ये तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, मतलब सभ्यता है, वो किस चीज पर डिपेंड होता है। तो जब आप चैप्टर पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यू नो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहला आपको याद रखना है कि जिस टेंस में आपका क्वेश्चन दिया जाता है उसी टेंस में आपका आंसर भी होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड नहीं डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, याद हो जाएगा क्योंकि यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आंसर में भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। डिपेंड्स अपॉन नॉट मल्टीप्लीकेशन बट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ, ठीक है, अनलिमिटेड डिजायर। हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा डिजायर पर नहीं बल्कि उनके नियंत्रण पर क्या है जी, डिपेंड होता है। ठीक है ना। आसानी से लिख लीजिएगा, नहीं लिखने आएगा हम जो बोल रहे हैं वही आंसर आप जाकर लिख दीजिएगा, कोई नहीं काट सकता है आपके आंसर को। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है हाउ डिड नानू काका इंप्रेस सोहनलाल रतिराम। ठीक है ना। अब डिड लगाया है मतलब पास्ट में है, तो नानू काका इंप्रेस्ड सोहनलाल रतिराम। नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को इंप्रेस किया बाय शोइंग द रिलेशन, किसके साथ रिलेशन दिखाकर, हजरत बरकत अली। ओके, हजरत बरकत अली का रिलेशन दिखाकर, हु जो क्या है जी, हु वाज एम्बेसडर इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में एम्बेसडर है। ठीक है ना। तो इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका 2 आउट ऑफ 2 मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। तो आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है। और कैसे, एंड ऑल्सो, और ज्यादा लिखना है, एंड ऑल्सो मैनी टोल्ड ए लाई, वहां पर बहुत ज्यादा झूठ भी बोले थे उनके घर, आपको याद होगा, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस दैट मार्टिन लूथर किंग टॉक अबाउट। सबसे पहले आपको हम बोल रहे हैं ना बार बार, आपको क्वेश्चन के साथ कौन से ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन, कौन से कठिनाई की बात कर रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग। तो इन चैप्टर आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर टॉक्स अबाउट द मेन ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन दैट आर, कौन कौन सा है, मैनी पीपुल केम हियर, मतलब वो बताते हैं उस स्पीच में कि बहुत सारे लोग आए हैं, ओके, फ्रॉम जेल। ठीक है ना, जेल से। मैनी पीपुल केम हियर टू लिसन माई स्पीच फ्रॉम द पुलिस ब्रूटलिटी, पुलिस के मतलब ब्रूटलिटी को सहकर हमारे यहां आए हैं। ठीक है ना। तो यही ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बता रहे हैं। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्हाई हैड सुडानीज वुमेन ऑफिशियल स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब क्यों सुडानीज वुमेन को, ठीक है ना, क्यों उन लोगों ने मतलब स्टॉप कर दिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना, क्योंकि उनके बात को, देयर वेयर नो वन, कोई भी पर्सन नहीं था जो उनके बात को सुनता था। ठीक है ना। उनके बात को सुनता नहीं था, मतलब उन दूसरे लोगों पर इन लोगों का कोई कंट्रोल नहीं था। देयर वेयर नो कंट्रोल ऑफ एनी पर्संस, दैट्स व्हाई दे स्टॉप्ड। इसलिए इन लोगों ने वहां जाना क्या कर दिया, बंद कर दिया, छोड़ दिया। आसान है, ए चाइल्ड इज बॉर्न का है। ठीक है ना। व्हाट मेड सेवी हार्ट बीट फास्टर, क्या कौन से चीज ने सेवी के हार्ट बीट को फास्टर बना दिया, यू नो वेरी वेल। ये तो बिल्कुल इजी है जी। तो क्या हम लोग लिखेंगे,
A Sevi's heart beat faster when he saw 5 inches God. जब इन्होंने जब सेवी ने 5 इंच का गॉड देखा, ठीक है ना, ऑन द ओमेन ओल्ड ओमेन स्टॉल, जब ओल्ड ओमेन स्टॉल पर देखा 5 इंच का गॉड, तो उसका हार्ट बीट क्या होने लगा, फास्टर होने लगा। उम्मीद करते हैं कि आसान है चीजें। पहला देखिए बहुत, ये पांचों ये लिख लो, अभी से लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, 100% इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर, ये सबसे इजी क्वेश्चन और इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है सभी लोग, तब हम जानेंगे कि आपने ये पूरा का पूरा क्या किया है, वीडियो देखा है, ठीक है ना, पूरा का पूरा वीडियो देखा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, डिड लैंग्वेज, ये भी क्वेश्चन बहुत बार, did language play an important role in human development, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, क्या लैंग्वेज ने ह्यूमन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यस डेफिनेटली ऑफ कोर्स लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बाई लैंग्वेज, हम लोग एक दूसरे को कब समझे, लैंग्वेज के द्वारा ही। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा 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 100% पूछा जाता है, इतना याद रखिएगा। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन, व्हाट डिड नानू काका डू इन मिनिस्टर्स होम या मिनिस्टर्स हाउस, मतलब नानू काका ने मिनिस्टर्स के घर पर क्या किया, आपको याद होना चाहिए। व्हेन ही वेंट इन मिनिस्टर हाउस, ओके, ही रिफ्यूज टू से अबाउट हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस इनकार कर दिया बताने से। एंड ही, और उन्होंने, ठीक है ना, अपना मतलब सिर्फ और सिर्फ उस चीज को क्या किया, लिखा। विजिटर्स बुक में, विजिटर बुक वैसे बुक होता है जो मतलब इस चैप्टर में ही बताया गया, राजा महाराजा के घर जाने, मतलब मंत्री वगैरह घर जाने से पहले, मतलब जाने के बाद उसमें लिखा जाता है कि आप क्यों मिलना चाहते हैं। तो विजिटर बुक, ही डिमांडेड विजिटर बुक्स एंड ही रोट एंड ही मेंशन द, ठीक है ना, नेम, अपना उसमें नाम मेंशन किया, उसने अपने बिजनेस को बताने से रिफ्यूज किया था वहां पर। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी, मतलब दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद और भी आपके लिए 2 वीडियो आएगा। एक आपका आएगा पोएट्री का, इसमें हम सिर्फ प्रोज का क्वेश्चन कराए, अब की बार आएगा पोएट्री का, उसमें से भी 8 से 10 क्वेश्चन होगा। एंड नेक्स्ट आएगा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम, इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको मालूम होगा, आपके लिए 10 क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें से एंड यू हैव टू राइट ओनली 5, आपको 5 लिखना रहता है, आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।